अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। गुलकारा सनम मारवी और कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है, उस तनाज़े में एक नई कहानी सामने आ गई है। इस वक्त ट्रैफिक की एक साइड चल रहे थे, लेकिन इस वक्त कुछ मेरे पास नए सबूत पहुंचे। उससे लग रहा है कि गलती अहमद शाह की भी नहीं, अगर कुछ हुआ है तो वो दोनों तरफ से हुआ है। इन सबूतों के बाद एक ऐसी तहकीकात होनी चाहिए जिससे दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर गलती सनम मारवी की है तो सनम मारवी को अहमद शाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर अहमद शाह की गलती साबित होती है तो अहमद शाह को सनम मारवी से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या था, असल कहानी क्या है और सनम मारवी ने ट्रैफिक की एक साइड सिंध वालों को क्यों बताई है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर मुझे फॉलो करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबिया आगाह रह सके। सनम मारवी का कहना है कि जब मैं सक्कर पहुंची अपने मुकर्ररा वक्त पर तो मुझे स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मैं बार बार अहमद शाह की टीम से राब्ते में थी, लेकिन उन्होंने मुझे घास नहीं डाली। सनम मारवी ने यह भी कहा कि मैं अपने मुकर्ररा वक्त पर सक्खर पहुंची, 1 घंटा में स्टेज के पीछे इंतज़ार करती रही, लेकिन मेरा नाम नहीं पुकारा गया। सनम मारवी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि जब मैं स्टेज के करीब गई, फिर मैंने अहमद शाह को सलाम किया। उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से दूर भगाया और उन्होंने मुझे कहा कि आप सिंधी फनकार कमेंटमेंट पर पूरा नहीं उतरते हो। सनम मारवी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि अहमद शाह को मेरे म्यूज़िक पर बात करनी चाहिए और उन्होंने मुझे सिंधी होने का ताना दिया। उसके बाद सनम मारवी ने अहमद शाह को एक यानी कि हर्जाने का नोटिस भेजा और उनसे माफ़ी का मुतालबा किया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सनम मारवी ने नहीं बताई, कुछ बातें ऐसी हैं जो सनम मारवी छुपा रही है। वो बातें क्या थी? वो बातें ये हैं जो मुझ तक मालूमात पहुंची है, जो मुझ तक सबूत पहुंचे। उन सबूतों की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि सनम मारवी सिंध से आधा सच बोल रही है। पहली बात यह सनम मारवी का ये कहना कि मेरा मुकर्ररा वक्त 9 बजे था, मैं अपने टाइम पर पहुंच गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जो शेड्यूल जारी हुआ था सक्कर म्यूजिकल प्रोग्राम का, उस शेड्यूल के मुताबिक सनम मारवी को 7 बजे पहुंचना था, लेकिन सनम मारवी 2 घंटे लेट पहुंची। पहली वजह ये स्क्रीन शॉट में आपको दिखा रहा हूँ, आप ये स्क्रीन शॉट देखें। इन स्क्रीन शॉट के मुताबिक एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 25 बार कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह की टीम ने सनम मारवी से रब्ता किया। उनके व्हाट्सएप पर मुसलसल उनको कॉलें करते रहे, लेकिन सनम मारवी ने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। ये स्क्रीन शॉट इस बात का सबूत है कि अहमद शाह की टीम मुसलसल सनम मारवी से राब्ते में थी और उनकी लोकेशन मालूम कर रही थी ताकि उनको मुकर्ररा वक्त पर सक्कर म्यूजिकल प्रोग्राम में इन कराया जाए और जिस वक्त उनकी एंट्री थी उस वक्त उनकी एंट्री कराई जाए। लेकिन सनम मारवी उनकी टीम की कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। जो स्क्रीनशॉट मेरे पास पहुंचे हैं, उन स्क्रीनशॉट के मुताबिक 25 बार अहमद शाह की टीम ने सनम मारवी को कॉल की, लेकिन सनम मारवी ने कॉल अटेंड नहीं की। दूसरी बात, सनम मारवी ये कह रही है कि मैं मुकर्ररा वक्त पर पहुंची, तो मुकर्ररा वक्त तो उनका 7 बजे था, लेकिन सनम मारवी के मुताबिक मेरा 9 बजे का था। तीसरी बात, सनम मारवी ये कह रही थी मैं अहमद शाह की टीम से राब्ते में थी, लेकिन ये स्क्रीन शॉट इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अहमद शाह की टीम सनम मारवी से मुसलसल राब्ते में थी, जो उनकी कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। तो इन सबूतों की बुनियाद पर एक ऐसी तहकीकाती टीम बननी चाहिए जो इस पूरे मामले की तहकीकात करे न्यूट्रल होकर। अगर ये सबूत ज़ाहिर है, ऐसे स्क्रीन शॉट सनम मारवी कह रही है कि मेरे पास भी है, वो सबूत और अहमद शाह की टीम
के पास जो सबूत मौजूद है, इन सबूतों का जायज़ा लिया जाए, एक शफाफ तहकीकात कराई जाए। जिसकी भी गलती है, अगर सनम मारवी की गलती है तो वो माफ़ी मांगे, अगर अहमद शाह की गलती है तो वो माफ़ी मांगे, लेकिन इस मामले को दूसरी तरफ यानी कि नस्ल परस्ती, लसानियत की तरफ ना धकेला जाए। ये एक प्योर एक डील है सिंगर के दरमियान और उस ऑर्गेनाइज़र के दरमियान जो सिंगर को ऑर्गेनाइज करके प्रोग्राम में बुलाते हैं। अगर इस डील में कोई मिसकमिटमेंट हुई है तो उस मिसकमिटमेंट को ये दोनों फरीकैन या तो अच्छी बात है खुद बैठकर हल कर लें, अगर ये खुद बैठकर हल नहीं करते तो सिंध हुकूमत की कल्चर डिपार्टमेंट को सूबाई वजीर सकाफत जुल्फ़कार शाह को एक तहकीकाती टीम बनानी चाहिए और इन दोनों फरीकों के मौक़िफ़ को सुनकर सबूतों को देखकर फैसला करना चाहिए। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही।